डेवलपमेंट के बारे में। क्या था डेवलपमेंट? चेंज इन बिहेवियर, है ना, अपने बालक के बिहेवियर में बचपन से पूरा किशोरावस्था तक, मतलब जन्म के बाद से जो चेंजेस आते हैं उसकी थिंकिंग में जितने भी सारे चेंजेस आते हैं वो क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके अलग अलग क्षेत्र भी होंगे। आज हम पढ़ेंगे इसके क्षेत्र के बारे में। क्या है? एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के क्षेत्र। तो विकास के कुल 6 क्षेत्र होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 6 क्षेत्र जिसमें आते हैं क्या आपके? फिजिकल, सोशल, है ना, और क्या आता है आपको बताया थी मैं, इमोशनल, मेंटल, है ना, और भाषिक विकास भी आता है इसके अंतर्गत। तो टोटल 6 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल तो नाम से समझ आ रहा है, फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड है। इस तरह भी आपके बॉडी से रिलेटेड चेंजेस जो हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट। तो एक इसके अंतर्गत ये आता है ग्रॉस मोटर स्किल। तो क्या होता है ग्रॉस? इसका मतलब है कि ये बड़ी मांसपेशियों में जो मूवमेंट हो रहा है ना, मोटर, मतलब इसका मतलब समझिए ना, मोटर स्किल बता रहे हैं। तो जैसे कि हो गया चलना, है ना, बच्चा चल रहा है तो उसका क्या डेवलप हुआ? उसका पैर, हाँ, तो वो क्या किस में आएगा? है ना, उसका पैर डेवलप हुआ तब वो चलना सीख गया, ठीक है। वो किस में आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? फाइन मोटर स्किल। ये क्या है? छोटी, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, जैसे कि उंगलियों से ये पकड़ना सीख गया, बच्चा उंगलियों से कुछ ऐसे पकड़ना सीख गया, ठीक है। पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, तो बारीक जैसे बारीक चीज़ों को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो विकास है किसमें आएगा? वो कौन सी स्किल कहलाएगा? वो फाइन मोटर स्किल इसको बोलते हैं। सही मोटर स्किल इंग्लिश का ही याद रखना, क्योंकि ये इंग्लिश में भी पूछता है ज़्यादातर ऐसे इंग्लिश में। जैसे याद नहीं आ रहा है, हिंदी में अलग अलग वर्ड भी रहते हैं, है ना, तो फिर उसमें क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो इंग्लिश का ठीक है, इसका समझ आ गया ना, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हो और कुछ? हाँ, वो भी बोल सकते हैं, बताइए नहीं, हिंदी में अलग अलग मोटर को वही गामा को बोलते हैं ना, हाँ वही है जो मूवमेंट जो बता रहे हैं ना, हो जाए। अब ये 2 प्रकार से सीख गया। अब और क्या चीज़ डेवलप होता है फिजिकली? सेंसेस है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। सेंसेस समझते हो ना आप लोग? सेंस जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने सारे? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या कौन कौन सा? आइज, नोज, है ना, ईयर, है ना, और क्या टंग और स्किन, है ना। तो वही इन सब का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है? सेंसेस का डेवलपमेंट, है ना। तो ये फिजिकल के अंतर्गत ही आएगा, है ना, सूंघना, देखना, सुनना, है ना। और टंग की बात करें तो बोलना ये सेंसेस में नहीं आएगा, है ना। तो उसका स्वाद लेना जो है वो सेंसेस का डेवलपमेंट, बोलना है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और क्या है? छूना जो टच है ना, जो स्किन रहता है, और
तो ये तीनों क्लियर है, इसको नोट कर लेते। फिजिकल डेवलपमेंट पे लिखना, भौतिक क्षेत्र में मांसपेशियों, हड्डियों, इनमें समाविष्ट है पहला ये ग्रॉस मोटर स्किल, है ना, वही इसमें लिख लेना बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग। सेकंड है फाइन मोटर स्किल, है ना, हिंदी में सही मोटर स्किल, मांसपेशियों का उपयोग, उदाहरण नहीं लिखते, इसमें ना एक एग्जाम्पल लिख लेना सेकेंड वाला में, जो 9 मंथ में इंडेक्स फिंगर समझते हो ना, इसको हिंदी में क्या बोलते, तर्जनी बोलते हैं ना, इंडेक्स फिंगर और थंब, है ना। तो 9 मंथ में बच्चा क्या है, इंडेक्स फिंगर और थंब से अपना स्टार्ट कर देता है अच्छे से पकड़ना, है ना, कोई भी सामान को। तो ये यूज़ करना वो 9 मंथ में अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो उसमें फाइन मोटर स्किल में। और थर्ड में ये लिख लेना डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, है ना, इसमें क्या आता है, इसमें आता है का दृष्टि, सुनना, स्वाद लेना, क्या बोलते हैं, गंध, है ना। तो ये सब किस में आता है, सेंसेस, है ना, सेंसेस का वर्क ये रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं का क्या होता है, जो विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी एक निश्चित दिशा में होगी, है ना, विकास हमेशा निश्चित दिशा में होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसका, ये होता है सिफेलोकॉर्डल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में मस्तोन्मुखी, यहाँ से मतलब मस्तक, मस्तक से समझ गए ना, हाँ। तो सिर से पैर तक, मतलब ये डायरेक्शन रहता है आपका, है ना। तो इसको लिख सकते हो आप सिर से पैर तक, या इसको लिख सकते हो टॉप टू बॉटम, सिर से पैर तक, है ना। सिर से पैर तक कैसे होता है विकास, पहले हाथ चलाना सीखता है ना, फिर बैठना सीखता है बच्चा, फिर चलना सीखता है ना। तो ये इस क्रम में ऐसा चलता है विकास, है ना। सबसे पहले क्या होता है, बच्चा अपना सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद हाथ का मूवमेंट होगा, है ना, फिर धीरे से बैठना सीखेगा, फिर वो रेंगना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये क्या कर, ये सिर से पैर तक हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आया ना, समझ आया ना, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद और क्या होता है इसमें, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये क्या होता है, समीपो दूरस्थ, ठीक है।
इसको ये होता है आपका इंटरनल टू आउटसाइड। कैसे इंटरनल टू आउटसाइड हुआ? सबसे पहला ये इसको और बोल सकते हैं केंद्र से परिधि तक। केंद्र समझते हो ना आप, ये वृत्त हुआ उसका केंद्र से परिधि तक, है ना। केंद्र मतलब ये है ना, केंद्र मतलब छाती। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका हार्ट बनता है ना। हार्ट बनता है कितना, मतलब 6 वीक ऐसे कुछ है ना, इसके आसपास। तो वो धड़कन सबसे पहला वो चालू होता है, ठीक। तो वो पहले बनता है। तो इस एरिया है ना, जो सेंटर है आपका, हड्डियों में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, ठीक। उसके बाद आपका भुजाएं, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या बनता है, ये फिंगर्स, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, फिंगर्स। सबसे शुरू में हार्ट, रीढ़ की हड्डी, और जो भी सेंटर में है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना, हिंदी में समीपोदूरस्थ। इसको चालू किए थे। तो इसमें इतना नोट किए हो ना, ऐसे ही किए हो, ऐसे है ना। तो इसके नीचे से लिख लेना ऐसे एक बार। हाँ, पहले बच्चा इसके नीचे से, सिर, फिर हाथ, फिर पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल में लिख लेना का विकास, केंद्र, केंद्र के बाद ना ब्रैकेट में वो लिख लेना अपना। केंद्र मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, छाती के बारे में बोल रहे हैं, है ना। से परिधि, ठीक है। परिधि से मतलब हो गया जो लास्ट में आपका ऑर्गन्स रहेगा वो, ठीक है। तो केंद्र से परिधि की दिशा में विकास होता है। इसमें लिख लेना नेक्स्ट लाइन, रीढ़ की हड्डी अन्य भागों से पहले विकसित होती है। फिर क्या होता है, पहले भुजाएं, फिर हाथ पैर की उंगलियां, है ना। हाथ पैर की उंगलियां विकास क्रम में अंतिम है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायरेक्शन वाला ना अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल के थ्रू इससे क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है आपका, सोच, है ना, थिंकिंग, तर्क करना, है ना, और याद करना, और क्या कर सकते हैं, और क्या क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, जो भी मानसिक और बौद्धिक विकास है ना। इसका मतलब ही क्या होता है, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक और बौद्धिक विकास। तो जो इससे रिलेटेड है वो सब चीज़, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको हम लोग आगे डील करेंगे इसके बारे में, और जब थिंकिंग वाला पार्ट आएगा उसमें। हाँ,
ये तो शुरू से स्टार्ट होगा, ये जन्म से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोचना शुरू करता है, वो देखता है तो कुछ माइंड में तो चलते रहता है ना, जो माइंड में जो भी चलते रहता है वो सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास, ये जन्म से होता है। हाँ, और पिछला फिजिकल था ना, वो उसमें आप लाइन होगा तो लिख लेना वहाँ पे, वो गर्भावस्था से चालू होता है ना। हाँ, फिजिकल जो फिजिकल है ना, है ना, हाँ, ये जन्म से शुरू होगा, ये जन्म से होगा। अच्छा क्वेश्चन किए, मतलब इसमें याद है। हाँ, वो ये तो जीवन पर्यंत चलते रहता है, वैसे डेवलपमेंट का ही है। जैसे कि अब बोल सकते हैं कि बोलना है ना, लेकिन ये क्या है, एक मोटर स्किल है ना, बोलना, हम लोग मूवमेंट हो रहा है, ये मोटर स्किल हो गया। लेकिन उसके लिए भी आपको भाषा सीखना पड़ेगा, है ना, भाषा की ज्ञान होना, है ना, तो आपका क्या है, लैंग्वेज डेवलप होना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या है, बौद्धिक विकास भी जरूरी है। ठीक है, जो ये सारे क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जिसका बौद्धिक विकास अच्छा है उसका भाषिक विकास भी अच्छा होगा, उसका सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा, है ना, उसका नैतिक विकास भी अच्छा से होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बौद्धिक विकास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बौद्धिक या मानसिक विकास, है ना, इसके आगे ऐसे लिख लेना, बौद्धिक और मानसिक विकास। इसमें सोच, स्मृति, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, है ना, और अमूर्त सोच, ये सब शामिल है। आदि लिख लेना, आदि, ये सब शामिल है, बहुत चीज़ आ जाता है इसमें। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, हालांकि बोलना मोटर गतिविधि है, या गामक लिख सकते हो उसको, गामक गतिविधि है, मोटर स्किल। परंतु भाषा को समझना, तैयार करना एक जटिल संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसको और अच्छे से हम लोग डील करेंगे जब क्या बोलते हैं, पियाजे की थ्योरी जो पढ़ेंगे ना, किस पर है, पियाजे ने अपनी थ्योरी कौन से डेवलपमेंट के लिए दिए हैं बताइए, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, है ना। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से इसको डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखो, इसमें पहले आप लोग नोट करो कुछ चीज़। सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। कब से बता रहे हैं इसका, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जन्म से ही हो जाता है। इसमें लिख रहा हूँ, सामाजिक विकास में अन्य लोगों के साथ बच्चे की बातचीत, सामाजिक समूह में बच्चों की भागीदारी, बातचीत, है ना,
हाँ बताऊंगी ना उसको मैं, ठीक है। अब पहले नोट करो, इसको बताती हूँ मैं। बच्चे की बातचीत सामाजिक समूहों में, है ना, ग्रुप्स में बच्चों की भागीदारी। हम लोग को ऐसा लगता है कि बच्चा जब बाहर जाएगा तभी उसका सोशलाइजेशन होगा, पर ऐसा नहीं है। उसका सोशलाइजेशन जन्म से ही शुरू हो जाता है। हाँ, क्या होता है, बच्चा जब 3 माह का होता है तो, है ना, 2-3 माह का हो जाता है तो अपनी मम्मी को देख के वो मुस्कुराता है, या फिर मम्मी से दूर है तो वो रोने लगता है ना। तो ये जो लगाव उनका है ना, नहीं देखता तो रोने लगता है, पास में है तब ठीक, हाँ, पहचान नहीं पा रहा है ना, पहचानता है ना, पहचानना शुरू कर देता है 3 माह में। तो वो क्या है, वो सोशलाइजेशन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। धीरे से बड़ा होगा, फिर बाकी मेंबर्स को भी पहचानने लगेगा, पापा को, दादी दादा सबको। तो घर में ही क्या है, 2-3 साल का भी हो गया तब भी वो घर में ही है ना। बाहर भी जा रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, तब भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जन्म से ही वो शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, है ना। बच्चा क्या करता है, बच्चा जन्म से ही सीखना चालू कर देता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, भाषा को समझने की क्षमता होती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। तो वो धीरे धीरे शब्दों को सीखने लगता है। देखना आप लोग, थोड़ा 1-2 महीने फिर वो चिल्लाता है आ वाह करके, फिर धीरे धीरे शब्द वो सुनता है, जैसे सुनते जाता है फिर वो सीखते जाता है ना। तो वो जन्म से ही उसमें भाषा सीखने की वो क्षमता रहती है। हाँ, ये भी जन्म से, ठीक है, उसमें क्षमता रहती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। तो अब वो कैसे बताएगा वो सीख गया है। शब्द तो जब वो सीखते जाएगा तब तो वो बताएगा ना। हाँ, तो उसमें क्षमता तो रहती है, तो वो सीख लेता है। इसका तो सीक्वेंस तो आप लोग को पता होगा, LSRW, है ना, ये तो पढ़े ही हैं। क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में वो सीखता है, ठीक है। इसके और डिटेल्स इसमें शायद जानने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आप लोग समझते हो। हाँ, इसमें आप नोट कर लो, आप वही चीज़ है। बच्चा जन्म के बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। बच्चे के पास जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। परंतु उसके पास शब्दावली नहीं होती। शुरुआत में बच्चा सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है। शुरुआत में बच्चा सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, बाद में वह विशिष्ट शब्दों को सीखता है। क्या बोल रहे हैं, सामान्य शब्दों। तो इसका ये सीक्वेंस क्या है, इसका वो क्या रहता है, सामान्य से विशिष्ट, है ना। सामान्य से विशिष्ट शब्दों को वो सीखता है।
नेक्स्ट हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में भावात्मक या संवेगात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है, भावात्मक तो समझ गए हो गया आप लोग, जो फील करते हैं हम लोग, है ना, अपनी बच्चा अपनी मम्मी के प्रति प्रेम जो फील करता है वो क्या है, भावात्मक है। वो तो बचपन से, मतलब वो जन्म से ही रहेगा, है ना, ये तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, इसमें तो ये जन्म से ही रहेगा। हाँ, अब क्या बोलते हैं, जो जे.बी. वाटसन सर हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे में जन्म के समय, है ना, मतलब जन्म लेता है, उसके बाद उसके पास 3 संवेग होते हैं, सिर्फ 3। कौन कौन सा? प्रेम, क्या है, प्रेम, क्रोध, है ना, क्या बोलते हैं क्रोध को, क्रोध, और डर, तृष्णा नहीं, डर, है ना, फियर, है ना, क्या होता है डर। फियर और क्या था, एंगर, है ना। तो इसको लिख दो, ये किसके अनुसार है, जे.बी. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके अनुसार ऐसे लिख लो। इसके बाद जे.बी. वाटसन ने जन्म के समय बच्चे में तीन संवेग बताए, क्या था, प्रेम, गुस्सा या क्रोध, और डर, है ना। ये 3 ही रहते हैं जब वो जन्म लेता है। आगे जाके सब भी और बहुत सारे संवेग हैं। कितने संवेग होते हैं पता है आप लोग को? और भी होते हैं, ठीक है, 14 है ना, 14 संवेग होते हैं। ये किसने बताया? मैकडूगल और गिलफोर्ड ने, है ना। इसको भी नोट करेंगे, नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। किसके अनुसार? हाँ, बस नाम, उसका डिटेल्स नहीं है, सिर्फ नाम लिख दो। नाम है, इंग्लिश में ही लिख लो, ठीक है, ये एंड है। ने इन्होंने क्या बताया? 14 प्रकार के संवेग, है ना। बोर्ड पे ही लिख देती हूँ। इसमें प्रेम आ जाता है ना, करुणा में, ठीक है। एक आपका बच गया, 5 हुआ है ना।